हानि और ग्लानि में क्या अंतर है, मैं मन लगा करके सुनिए बताता हूं। जैसे कोई व्यापारी अपने दुकान में माल खरीद के लाया, सामान से दुकान भर गया, लेकिन जब वह माल जगत के बाजार में नहीं खपता है, नहीं बिकता है, तो उसके विनिमय नहीं हुआ वस्तु, तो ये हो गई हानि। और जैसे मान लो आप दरभंगा बाजार गए और किसी दुकान में जा करके कोई साड़ी देखे और उस दुकानदार से बोले साड़ी कितने में दिलिए कहियो तो दुकानदार कहले जेकर कीमत है 2500 टाका, तो अहाँ कहलिए जे एकरा 1500 रुपया में दे दियो। दुकानदार कहला एते कहीं कम भेले हाँ, 15 से 25 से 1000 के अंतर कह दिलिए ने, अहाँ के ने हमर 2000 टाका में साड़ी अहाँ ल लिया। तै पर अहाँ कहलिए जे नहीं नहीं साड़िए नहीं सुंदर छे, हम नहीं लेब, राखू अहाँ हम जाइ छी। तहन दुकानदार सोच लागे छथिन जे देखियो एतेक सुंदर साड़ी हुनका हम दई के लिए रखने छलिए दुकान में। जब हम कोई वस्तु दुकान में जा करके ये कह दे कि ये बुरा है, अच्छा ही नहीं है, तो उसके मन में ग्लानि हो जाती है। तो ये हानि और ग्लानि में अंतर है। रावण का जब साम्राज्य बढ़ा तो बोला कि जहां जहां पूजा पाठ होता है उस पूजा पाठ को बंद करो, जहां जहां भागवत कथा, राम कथा, रामायण पाठ, संकीर्तन होता है उसको बंद करो। अब उसके मन में एक बात आई कि बंद करने से तो हानि हुई, लेकिन ग्लानि कैसे हो? तो रावण ने कहा कि जो पंडित जी हवन कराते हैं उस पंडित जी को मारो, जो बाबा जी यज्ञ करवाते हैं उस बाबा जी के पकड़ के दाढ़ी नोच लो, उसके बाल नोच लो, इतना मारो कि वो पर्वत गुफा में घुस जाए। ये हो गई ग्लानि। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, भई सभी धरा अकुलानी। पृथ्वी माता ने कहा मेरी मां कि मुझे पर्वत का भार उतना भारी नहीं लगता, मुझे नदी का भार उतना भारी नहीं लगता, मुझे पर्वत का भार उतना भारी नहीं लगता जितना एक दुष्ट का बोझ मुझे कहिए भारी लगता है।